everyone, my name is Aryan Mandal. I'm from Kalchini Government ITI and Madrid Scopa. तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि आप इस तरह का एक रेस्पॉन्सिव ट्रैवल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट में हमने टोटल 2 वेब पेजेस का इस्तेमाल किया। ये हमारा प्राइमरी वेब पेज है। तो इसमें क्या है कि वेबसाइट के बारे में बस एक ब्रीफ सा डिटेल दिया गया है कि हाँ क्या होता है इस वेबसाइट में। तो ये वेबसाइट पूरा तरीके से है कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ जाना अच्छा रहेगा, इस हिसाब में ये पूरा वेबसाइट का बस ये मोटो है। तो आप यहाँ कोई भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम प्लेस को इंडिया में सर्च कर सकते हैं जो इंडिया में है। तो अगर आप नीचे जाए तो क्योंकि ये हमारा प्राइमरी वेब पेज है, तो अगर हम गेट स्टार्टेड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे हमारे मेन वेब पेज में। इस वेब पेज में सारा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो इसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है: नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में बताया गया है कि कहाँ जाना अच्छा रहेगा और क्या क्या खाना अच्छा रहेगा, ऐसे इसमें बताया गया। मतलब ये टूरिस्ट के हेल्प के लिए है कि ताकि उनको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा डिटेल बताया गया उस जगह के बारे में। अगर हम लर्न मोर पे दबाएंगे तो हमें और डिटेल्स देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे बुक योर ट्रिप भी है टिकट बुकिंग्स के लिए। तो अगर मैं वेबसाइट को अगर पूरा दिखाऊँ तो ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं है, एक सिंपल सा वेबसाइट है। तो डायरेक्ट जंप करते हैं कोड्स की ओर पे और दिखाते हैं कि किस कोड्स का हमने इस्तेमाल करके इस वेबसाइट को बनाया है। अगर बात करें पेज 1 की, तो इसका हम पहले यहाँ पे टाइटल दे देते हैं एक्सप्लोर इंडिया। तो बेसिक HTML कोड स्ट्रक्चर है जहाँ से हम डॉक टाइप HTML से शुरू करते हैं। यहाँ पे HTML ओपन हुआ और नीचे जाके यहाँ पे जाके HTML क्लोज होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। तो अब यहाँ पे जो बॉडी क्लास है, इसके अंदर हमने एक क्लास रखा है हेडर का। तो हेडर के अंदर ये हमारा पूरा हेडर का सेक्शन है जितना मैंने हाईलाइट किया है। तो इसमें भी एक हमने डिवीज़न डाल दिया है हेडर का, जिसमें हम ये मेन्यू बनाएंगे। ये मेन्यू जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम है, ये हम वहाँ पे बनाएंगे। तो ये रहा उसका कोड। अब क्या है कि सब में हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है, और जो हमारा लोगो है एक्सप्लोर इंडिया, इसके ऊपर भी एक हाइपर रेफरेंस है कि यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई लिंक से इसको मतलब हमने लिंक नहीं किया है। तो किसी भी मतलब पेज से हमने उसे लिंक नहीं किया, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पे रहेंगे। तो ये रहा हमारा लोगो का, और जो हमारा मेन्यू है उसका कोड। और नीचे जैसा आप देख सकते हैं सर्च बटन भी है। यहाँ पे कुछ ग्लिचेस के कारण पता नहीं क्यों यहाँ का सर्च नहीं दिख रहा है, कुछ शायद कोड में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सर्च करने के लिए ये है हमारा, अगर ये जहाँ पे हम जाएंगे लिंक होके सर्च बटन दबाने के बाद, ये उसका लिंक है। और ये रहा सर्च का क्लास। तो बात करें इसके बाद अब बॉडी की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये रहा वेलकम का टैग, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया, जो कि इसका है जो हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे H2 टैग, ये जो पूरा है ये H2 टैग में है, और ये पूरा H1 टैग में है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं ये H1 टैग में जो एक्सप्लोर इंडिया है, और H2 टैग में बाकी वेलकम टू है। तो इसके बाद हम इंट्रो लिखा है हमने, इंट्रो है आपका ये जो हमने यहाँ पे लिखा है गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिज्म इन इंडिया, ये उसके लिए ये कोड यहाँ पे गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिज्म इन इंडिया। और जो इंडिया है उसमें हमने H3 टैग दिया है, और इसका स्टाइलिंग भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये जो लिखा हुआ है हमारा P टैग देके हमने इस पैराग्राफ में लिखा है, जो कि ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है जो कि इसको P टैग देके हमने लिखा है यहाँ पे। और बीच बीच में हमें ब्रेक देना पड़ेगा, वरना ये सीधा चला जाएगा। अगर यहाँ से हम लिखना चालू किया और हमने ब्रेक नहीं दिया तो ये सीधा जाते रहेगा, इस तरफ जाते रहेगा। तो इसलिए ब्रेक देना पड़ता है वहाँ पे। ये हुआ। और उसके बाद ये रहा इमेज का टैग, जो कि इस इमेज के लिए है, जो हमने नीचे ये इमेज दिया है इसके लिए ये। और लास्ट में जो हमने हाइपर रेफरेंस दिया है गेट स्टार्टेड का, ये उसका कोड है जिसमें हमने डिवीजन डाल दिया है गेट करके। और जो हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है इसमें हमने पेज 2 का दिया है, page2.html, क्योंकि हमारा ये पेज 2 का नाम है, इसका हमने हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है इसमें।
तो ये तो रहा इसका HTML कोड। अगर हम बात करें CSS की, जिसमें हमने उसका स्टाइलिंग किया है, तो हर डिवीज़न के लिए है। जैसे मार्जिन और पैडिंग हमने 0 कर दिया है क्योंकि वेबसाइट में फुल स्क्रीन में चाहिए। और मेन में जाके जो हमारा बैकग्राउंड है उससे हमने नॉन रिपीट में सेट किया हुआ है, और पोजीशन उसका सेंटर है। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड मतलब हिलेगा नहीं, ये पूरा आपका बैकग्राउंड का है कोड। और जो बैकग्राउंड में जो लिंक डाला, URL डालना पड़ता है, ये उसका है वेब बैकग्राउंड और JPG। तो इस JPG को मैं पहले डाउनलोड किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने बस उसका नाम डाल दिया यहाँ पे। ये एक हुआ। और जो हेडर टैग हमने दिया था, जैसे यहाँ पे डॉट हेडर है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीज़न बनाया था हेडर करके, तो ये उसका है। तो हेडर में चेंजेस करने के लिए, जैसे हमने इस डिवीज़न का नाम हेडर दिया था, तो डिवीज़न हेडर में जो जो चेंजेस होंगे उसको हमें यहाँ पे करना है। अब हेडर टैग के अंदर हम जो मतलब करेंगे वो उस हेडर में ही सिर्फ चेंज होगा, पूरा वेबसाइट में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हमने वाइट किया है, तो जो हमारा वेबसाइट है उसका भी जो ये हेडर है यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, वाइट है ये पूरा। तो इसके बाद और अगर हम नीचे जाए तो, और इसमें होवर इफेक्ट डालने के लिए, होवर इफेक्ट बेसिकली आपका एनिमेशन होता है। जैसे इसमें मैं जाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, शैडो आ रहा है। अबाउट में भी जा रहा हूँ तो अबाउट के आसपास भी शैडो आ रहा है यहाँ पे, ये होवर है। और एक्सप्लोर इंडिया में भी इसे होवर कहते हैं, एक एनिमेशन टाइप का होता है ये। तब जैसे होवर में हम गए तो होवर भी यहाँ पे बना दिया गया, तो ये हो गया। तो ये था हेडर का टैग हमारा। और अगर हम नीचे जाए तो ये सारा पूरा हमारा CSS का कोड है, क्योंकि अब सारा बताना इस पर पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो वही बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे इमेज का ये टैग है, डॉट इमेज का, क्योंकि हमने एक डिवीज़न वहाँ पे बनाया हुआ था इमेज का, ये इमेज 1 जो हमने डिवीज़न बनाया है, तो ये उसका है। तो यहाँ जो इमेज 1 हमने देखे, तो जो भी चेंजेस होगा हम यहाँ पे करेंगे तो इमेज 1 में ही वो चेंजेस होगा सिर्फ, और पूरा वेबसाइट में उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इमेज 1 करके हमने इसका पोजीशन पहले फिक्स किया, और इसको यहाँ पे लाया हमने नीचे, ये यहाँ पे लेके आए हैं इसको। और फिर जो हमारा वेलकम था उसका, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेलकम था उसका कलर अलग था, मतलब वेलकम ब्लैक में और एक्सप्लोर इंडिया अलग रंग में। तो वही चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ऑरेंज डाला है, और इंडिया में आपका रेड डाला हुआ है। और ये जो इंट्रो का टैग है, ये आपका पैराग्राफ का, मतलब जो हमने इंट्रो यहाँ पे लिखा था डॉट इंट्रो करके, हाँ, जो हमने डॉट इंट्रो दिया था ये उसका टैग है। इंट्रो में कुछ है ही नहीं। लास्ट में हमें गेट स्टार्टेड को एनिमेट करना था, जिसमें हमारा हाइपर रेफरेंस लगा हुआ है। तो ये रहा गेट स्टार्टेड को डिज़ाइन करने के लिए जो कोड इस्तेमाल हुआ है, ये वो CSS का है। तो अब इसमें भी एक होवर इफेक्ट बनाना था, क्योंकि जब हम गेट स्टार्टेड के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो ये पॉइंटर से आपका मतलब ये चेंज हो जाएगा, इसका रंग मोड जो चेंज हो रहा है उसके लिए जो होवर इफेक्ट है ये उसके लिए है, कर्सर के होवर इफेक्ट के लिए, गेट स्टार्टेड के होवर इफेक्ट के लिए। अब अगर हम देखें पेज 2 का, तो पेज 2 में बहुत कुछ है। तो जैसे वही सबसे पहले हेडर क्लास हमने देखे, एक हेडर बनाया। अगर पेज 2 में आपको ले जाओ गेट स्टार्टेड में दबा के, तो ये आपका नेविगेशन बार जो है उसके लिए हमने हेडर का क्लास इस्तेमाल किया है। एक क्लास बना दी, इसमें हेडर है, उसमें अबाउट कॉन्टैक्ट और ये सब दिया हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे होम, अबाउट कॉन्टैक्ट, पहले वेबसाइट जैसा ही है इसमें कुछ, ये और सर्च बटन पहले वेबसाइट जैसा ही है, इसमें कुछ इतना बताने का नहीं है। उसके बाद हमने बैनर क्लास डाला था, क्योंकि ये जो नीचे बैनर दिया हुआ है स्लाइडर लिख के, जिसे हमने डिवीज़न दिया है जिसका, तो ये वो बैनर है, ये जो है। उसके बाद अगर हम नीचे जाए, हाँ, तो डिवीज़न क्लास हमने होल किया हुआ है, मतलब ये पूरा डिवीज़न एंड होगा नीचे जाके, मतलब ये जितना भी ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये एक्सप्लोर नॉर्थ इंडिया से लेके नीचे तक का, साउथ इंडिया तक का, ये पूरा का है, पूरा के लिए इसका पोजीशन फिक्स करने के लिए था, ये उसका है।
तो उसके बाद पी टैग लगा के हमने सारा कुछ यहाँ पे लिखा, जो जो जगह का बारे में था उससे हमने पूरा लिखा। और लास्ट में फुटर के लिए हमने वेब इस्तेमाल किया है यहाँ पे, जो हमारा फुटर है यहाँ पे, ये जो हमारा फुटर है इसके लिए हमने वेब इस्तेमाल किया है, अभी से एनिमेट नहीं किया गया है, तो उसका ये नीचे में। और बात करें इसका CSS कोड का, तो ये रहा इसका CSS कोड। इसमें सेम हमने बैकग्राउंड डाल दिया है, वो नॉन रिपीट वाला ही बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड इसमें रिपीट नहीं होगा। और नेविगेशन बार के लिए भी हमने डाल दिया है यहाँ पे कि इसका विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, और मार्जिन हमने ऑटो पे छोड़ दिया है। अनऑर्डर लिस्ट डाल के उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट इसके लिए था, अनऑर्डर लिस्ट इसके लिए था, ये जो हमने लिस्ट यहाँ पे बनाया है कि अब वहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं, इसके लिए था अनऑर्डर लिस्ट का। और बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, फुल डिटेल कोड्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ सारा कोड्स दिया हुआ है, आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये बस एक ओवरव्यू के लिए था ये वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।